नमस्कार दर्शकों, मैं माहिन पठान। स्वागत है आप सभी का कार्य की इस खास पेशकश में जिसका नाम है चुनावी बातचीत। चुनावी बातचीत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वो इसीलिए क्योंकि अब चंद दिन बाकी रह गए हैं मतदान को, चंद दिन बाकी रह गए हैं नतीजों को, जिसके लिए पिछले 8 साल से हमारी नागपुर की जनता इंतजार कर रही थी। ऐसे महानगर पालिका के चुनाव इस साल होने जा रहे हैं। हर पक्ष का उम्मीदवार, अपक्ष उम्मीदवार दमखम के साथ में जो है चुनावी मैदान में उतर चुका है और लगातार जो है अपना प्रचार प्रसार वो लोगों के बीच जाकर कर रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जाकर नमस्कार कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो जाकर जनता की समस्या जान रहे हैं, क्या निराकरण उस पर किया जा सकता है इसके बारे में वो चर्चा भी कर रहे हैं। तो ऐसे प्रतिनिधित्व की तलाश में नागपुर की जनता है। इस वक्त हम ऐसे कई प्रत्याशियों से बात करते आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम मौजूद हैं नागपुर के ताजाबाग परिसर के रहिवासी कहेंगे और प्रभाग क्रमांक 30 के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के उम्मीदवार बालू हाफिज उर्फ बालू शेख साहब, जो पिछले कई सालों से समाज सेवा में अपने आप को देखते आ रहे हैं। अपना नाम उन्होंने इतना बना लिया है और काम भी उनका बखूबी हम जान रहे हैं। अब जनता बालू शेख जी आपको बेहद चाह रही है और आप पर भरोसा भी जता रही है। इस बीच मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ जिनके जवाब के मुंतजिर हमारे दर्शक भी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका, आपने कीमती समय दिया। में सबसे पहला सवाल ये कि प्रभाग क्रमांक 30 से आप क्यों उम्मीदवार बन के उतरे? क्या ठोस वजह लगी कि मैंने उतरना चाहिए और मैंने चुनाव लड़ना चाहिए प्रभाग क्रमांक 30 से? देखिए, पिछले 25-30 सालों से मेरा परिवार समाज सेवा से जुड़ा हुआ है जी। जिस परिसर में हम रहते हैं प्रभाग 30 में, ये परिसर समस्याओं का यहाँ अंबार लगा हुआ है। अच्छा। यहाँ के जो इसके पहले जितने भी नगर सेवक बने हैं, वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, वो पूरे नगर सेवकों ने कभी ये इस परिसर पे ध्यान नहीं दिया है। और इस परिसर के जो नगर सेवक थे वो इसी में बैठ के काम करते, वो कभी फील्ड पे आते नहीं है। अच्छा, एसी में बैठ के काम करते? एसी में बैठ के काम करते हैं और जनता जब उनके ऑफिस में जाती है उनको घंटों इंतजार करवाती है। अच्छा। यहाँ तक बोला जाता है कि हम तुम्हारे होट से नहीं आए। ये जब हमारी जनता, हमारे लोग हमें बताते हैं कि भैया ये नगर सेवक के पास गए थे, हम 1-1 घंटा 2-2 घंटे में इंतजार किया, सामने बात करने भी नहीं आए और उन्होंने अपने आदमी को भेज के बोले कि अभी साहब नहीं है घर पे। समस्या सुना तो बहुत दूर मिलते भी नहीं है। और वो तो ऐसे नगर से, वो जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, वो ऐसे नगर से साल में तो 4 टूर विदेश के मारते हैं। अच्छा, तो वो जनता के विकास के नाम पे खुद का विकास कर गए? खुद का विकास करते, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बचाना है, उनके जो उनके बिजनेस है उनको बचाना है। उनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जनता की मांग पे मैंने उम्मीदवारी में खड़ा हूँ और जनता की वजह से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, उनकी उम्मीदें और लोगों ने आपको जो इंसिस्ट किया है कि हमको ऐसा नेता चाहिए, हमको ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए। जी, मुझे पूरे परिसर में, मेरे परिवार को, मुझे पूरी यहाँ की जनता जानती है, पहचानती है। हम फील्ड पे काम करने वाले लोग हैं, हम इसी में बैठ के काम नहीं करते। एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व वाला काम है, तुरंत में रिजल्ट देखते हैं। जो भी हमसे होता है तुरंत में, झूठ लर्न फन वाला काम हम नहीं करते। पारदर्शिता आप रखते हैं। बिल्कुल। अभी एक प्रॉब्लम और एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व वाली आपने बड़ी अच्छी लाइन कही है। इसमें मैं जानना चाहूंगी बालू सर की जब जनता को आपसे संपर्क करना रहेगा तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि अभी हमने बात की कि लोग दरवाजे पर खड़ा रखते हैं, तो क्या आपका हेल्पलाइन नंबर कोई रहेगा या कोई डिजिटल? मैं खुद अवेलेबल रहूंगा 24/7। ऑफिस में मिलना होगा? ऑफिस में मेरा घर पूरे जनता लोगों के लिए खुला हुआ है, 24 घंटे खुला है। और आज भी मैं नगर सेवक नहीं भी, कोई पद पे नहीं होने के बावजूद भी जनता डायरेक्ट मेरे से जुड़ी हुई है। डायरेक्ट मुझसे बात करके रात के 2 बजे भी कॉल आता तो उठाया जाता है। उनका कोई भी प्रॉब्लम रहा तो हम दौड़ते हैं। अच्छा, तो उधर कोई बंधन नहीं रहेगा, उधर कोई प्रोटोकॉल्स नहीं रहेंगे कि आप उसके पास जाना, उसके पास जाना, फिर आपको डायरेक्ट जनता से जुड़ते हैं। अब इस बीच बहुत लोग वादे करते हैं, कुछ वादे खोखले साबित होते हैं और कुछ वादे वाकई पूरे होते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में बैठेंगे, वादे पूरे करने वाले या इलेक्शन खत्म होने के बाद वादे भूल जाने वाले? मैं तो ये कहता हूँ मैम, अगर मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे जो वादे, जो मैंने सपना देखा हो मेरे प्रभाग 30 के लिए, अगर मैं पूरा नहीं कर पाया शायद मैं नगर से पद छोड़ दूंगा। मैं दावे के साथ बोलता हूँ। सपना क्या देखा है आपने? प्रभाग क्रमांक 30 की क्या तस्वीर सोची है बालू शेख ने? कि एजुकेशन पे ध्यान देना है, ताजबाग परिसर को गुनेगारी मुक्त करना है,
जो अस्वच्छता है उसको उसका ध्यान रखना कि डेली के डेली या सफाई हो, झाड़ू लगे, लाइट हो। और मेरा सपना है कि पूरे प्रभाग में डिजिटल कैमरे लगाए जाए, जी, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, गुनहगारी के लिए बड़ा अच्छा आपने मुद्दा सामने रखा है, गुनहगारी और कंट्रोल करने के नशाखोरी लिए। पूरी तरह खत्म की जाए। हमारे ये परिसर में हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे, नौजवान बच्चे आज नशाखोरी में जा रहे हैं। जी जी, नशा मुक्त कैसा किया जाएगा उसके लिए मैं पूरी ताकत से काम करूंगा। चलिए, मुद्दों पे आपने काम किया है, स्वास्थ्य पे बात हो गई है, स्कूलों पे बात हो गई है, इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी सर, रोजगार पे क्या आप नौजवान बच्चे जो बेरोजगार है, मैं कोशिश करूंगा उनको रोजगार कैसा मिल रहा है, उनका रोजगार, ठीक है, जब रोजगार मिलेगा तो वो गुनहगार नहीं बनेंगे। आज बेरोजगार है करके गुनहगारी हमारे परिसर में बढ़ रही है। मैं कोशिश करूंगा मेरे यहाँ के नौजवान बच्चों को रोजगार दिया जाए। और स्कूल में जो पढ़ाई है, कई बच्चे ऐसे पढ़ाई नहीं होने का सही तरीके से टीचर लोग नहीं पढ़ाते हैं तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो अगर एजुकेशन अगर अच्छा मिलेगा तो माँ बाप भी खुशी खुशी उनको बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि महानगर पालिका का स्कूलों का दर्जा सुधारना बहुत जरूरी है। तो मैं अपने परिसर की जितनी महानगर पालिका के स्कूल है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि स्कूलों में पढ़ाई का दर्जा सुधारा जाए, सर सुधारा जाए, अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले। और स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में क्या आपका कहना है, क्योंकि बहुत से बच्चे छात्रवृत्ति की वजह से पढ़ पाते हैं, कई लोगों की ताजबाग ऐसा परिसर है यहाँ पे कि फाइनेंशियल हेल्प की वजह से लोग पीछे रह जा रहे हैं। मैं जिस पार्टी से अभी चुनाव लड़ रहा हूँ वो पार्टी भी सत्ता में जी। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे यहाँ के मेरे समाज के बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चों, अल्पसंख्यक जो स्कॉलरशिप रहती है तो मेरे यहाँ के बच्चों को उसका फायदा मिले और वो फायदा दिला के रहूंगा। अच्छा, उसके लिए आप मतलब ऊपर मीटिंग्स और बातें बिल्कुल दिला के रहूंगा बच्चों को। अभी ये सारी जो बातें की है सर, ये नगर सेवक यदि आप बन जाते, जनता पर विश्वास जता के आपको नगर सेवक चुन के लाती है और साल भर के भीतर में इस प्रकार के काम नजर होते नहीं आएंगे तो अकाउंटेबिलिटी लेंगे आप? बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी के साथ में करता हूँ। अगर मैं नहीं कर पाया वो जनता से वादा करता हूँ, हट जाऊंगा। चलिए, तो ये सीधा दावा हो गया है कि करके दिखाऊंगा और नहीं होता है तो मैं नहीं कर पाया मैं दोबारा जनता के बीच में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। ये बड़ी बात है कि आप ऑन रिकॉर्ड मैं करना चाहता हूँ। मैं काम करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं विदेश घूमने के लिए, एसी में बैठने के लिए और दूसरे स्टाफ रख के काम करवाने के लिए मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मुझे मेरे लोगों की समस्या दूर करना है, उसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रभाग क्रमांक 30 के स्लम को लेकर क्या आप देखते हैं? स्लम की तस्वीरें कैसे बनाना है? स्लम की तस्वीर बहुत बदतर तस्वीर हमारे हमने किया है। आप पूरे ताजबाग पर स्लम में जाएंगे, पूरी तरफ गंदगी फैली हुई है, गटर का पानी बह रहा है, कचरा है, कोई साफ सफाई नहीं है। और जो गवर्नमेंट की जो स्कीम आती है महाराष्ट्र सरकार की, उसका कोई फायदा हमारे स्लम को नहीं मिल रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे स्लम को महाराष्ट्र सरकार जो भी योजना चलाती है उसका फायदा मेरे प्रभाग 30 के जनता को मिले। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर हमारी बातचीत का जो सिलसिला रहा है, बहुत अहम मुद्दों पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है, बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर बेरोजगारी से लेकर नशा मुक्ति तक के। और सबसे अच्छी चीज कि प्रभाग 30 को डिजिटलाइज किया जाएगा, कैमरे से निगरानी रखी जाएगी ताकि गुनहगारी पर जो है रोक लगाई जा सके। बहुत अच्छे मुद्दों पर सर आपने जो है बात की है। तो देखते हैं कि अब जनता जो है ये परिवर्तन के मूड में, जनता ऐसे व्यक्ति को चुन के लाना चाहती है जो उनकी व्यथा समझे, जो उनकी जिंदगी के हालातों को बेहतर बना सके। तो अब देखते हैं कि 15 जनवरी को जनता किसके हक में फैसला सुनाती है और किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। इसी प्रकार की बातचीत आगे भी जारी रहेगी। कारा न्यूज़ पर बने रहिए। प्रभाग क्रमांक 30 को चाहिए ईमानदार नेतृत्व, जनता की सेवा में हमेशा तत्पर एक मजबूत आवाज। हाफिज उर्फ बालू शेख, जो हमेशा खड़े रहे आम जनता के साथ, समस्याओं को सिर्फ सुना नहीं बल्कि समाधान भी निकाला। विकास, शिक्षा, स्वच्छता और रोजगार, प्रभाग 30 का हर मुद्दा उनकी प्राथमिकता। इस चुनाव में भरोसा करें ईमानदारी, विकास और जनसेवा पर। हाफिज बालू शेख को विजयी बनाएं। प्रभाग क्रमांक 30 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हाफिज बालू शेख को अपना बहुमूल्य मत दे। जनता की आवाज, विकास का वादा।